सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। वैसे तो हम रोज ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन आज की बात कुछ अलग है। एक बात बहुत खेद की है कि आम लोग स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं गरीबी के साथ, कमज़ोरी के साथ और दुख के साथ। एक बार मैं बात कर रहा था एक पर्सन से जिनकी उम्र मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, तो उनसे मैं बात कर रहा था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, पर उल्टा उन्होंने मुझे ही कुछ बातें सुना दी। उन्होंने मुझे कहा कि देख कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तो एक काम कर, तू मेरी बात मान, फिर तू सही मायने में स्पिरिचुअल होगा। मैंने कहा क्या? वो कहते हैं तुम मेरे साथ चल, हम दोनों साथ में मजदूरी करेंगे और हम बट्ठल उठाएंगे मिट्टी का या ईंटें उठाएंगे और पूरा दिन मजदूरी करेंगे और मजदूरी करने के बाद पैसे भी लेंगे। और जब तुम ये करोगे ना, फिर तुझे सही मायने में पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैंने कहा ठीक है जी। और फिर वो कहते हैं अगर ये आइडिया नहीं करना तो दूसरा आइडिया मैं तुझे एक और बताता हूँ। मैंने बोला बताओ। तो वो कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम किसी एक गरीब के घर में रहेंगे 7 दिन, दिन रात, और जो वो खाएगा वही खाएंगे, जो वो करेगा हम वही करेंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि सही मायने में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैंने कहा ठीक है, सुन लिया। तो ऑब्वियसली मैंने उनकी बातें सुन ली, उनके ओपिनियन सुने। हर किसी के ओपिनियंस इंडिविजुअल हैं, हमें हर किसी की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कि सुन रहा है चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, वो अलग बात है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, जो भी कुछ कह रहा है सही कह रहा है, गलत कह रहा है। पर क्या ऐसा करने से हमें स्पिरिचुअलिटी का पता चलेगा? जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे तो लगता है कि इस स्पिरिचुअलिटी का नहीं, गरीबी का एहसास होगा। जिन लोगों को गरीबी का एहसास नहीं होता उनके लिए ये सब सही है, पर जो गरीबी को भी समझते हैं उनके लिए ये सब टाइम वेस्ट ही होगा। और दूसरी बात, गरीबी में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें गरीबी में ही स्पिरिचुअलिटी मिले, जो बंदा गरीब है वही स्पिरिचुअल होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो गरीब बंदा है, सपोज़ करो आज बंदा गरीब है, वो दिखने में सही लग रहा है, वो कि गलत काम नहीं कर रहा, उसी बंदे को अगर हम आज पावर दे देंगे, बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो मोर देन 99% वही बंदा करप्ट भी बनेगा, गलत काम भी करेगा, क्योंकि वो गरीब है, स्पिरिचुअल नहीं। अमीर बंदा भी स्पिरिचुअल हो सकता है, गरीब बंदा भी स्पिरिचुअल हो सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि गरीब बंदा ही स्पिरिचुअल हो, अमीर बंदा भी स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही नहीं आ जाती, काम करना पड़ता है, अपने आप पर काम करना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, अच्छी फ़िलोसफीज़ पढ़नी पड़ती हैं, फिर उन चीज़ों को समझ करके डीपली फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर स्पिरिचुअलिटी आती है। मेडिटेशन भी करनी पड़ती है। इनिशियल स्टेप्स में तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा इनिशियल स्टेप्स में अपने माइंड को ही देख नहीं पाता, अपने अंदर चल रहे विचारों को ही सही ढंग से देख नहीं पाता। और दूसरी ओर जो बंदा गरीब है, जिनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे हिसाब से उसके लिए स्पिरिचुअल होना और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब उसका पेट भूखा है, पहले उसे खाना चाहिए, थोड़े बहुत पैसे चाहिए। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो पाएगा, जब उसका माइंड रिलैक्स हो पाएगा, तभी वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सकता है। जिस बंदे का पेट ही भूखा है, जिस बंदे के पास पैसा ही नहीं है, अपने बीमार हुआ पड़ा है और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, उस बंदे को संत कबीर जी की बातें क्या ही समझाएंगी, उस बंदे को ओशो जी की बातें क्या ही समझाएंगी, उस बंदे को कोई भी स्पिरिचुअल बातें अच्छी नहीं लगेगी। वो पहले कहेगा मुझे खाना दो। और ओशो जी भी यही कहते हैं कि पहले खाना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए, फिर ही स्पिरिचुअलिटी सही मायने में शुरू होती है। अदरवाइज बंदा क्या स्पिरिचुअल बातें सुनेगा, उसे भगवान अच्छा नहीं लगेंगे, उसे भगवान जी की कोई भी बात अच्छी ऑब्वियसली नहीं लगेगी।
मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअलिटी सही मायने तभी शुरू होती है जब बंदे के पास बेसिक नेसेसिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि छोटा मोटा घर चाहे रेंट का ही हो, और खाने के लिए पैसा, अपने इलाज के लिए थोड़ा बहुत पैसा। जब बेसिक चीज़ें आ जाती हैं फिर ही सही मायने में बंदे का दिमाग खुला होता है, फिर ही वो एहसास करता है कि हाँ मेरे पास सारी बेसिक चीज़ें तो हैं पर फिर भी मन की शांति नहीं है। यहाँ से शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी। और जो बहुत ही गलत धारणाएं फैली हुई हैं, गरीबी ही स्पिरिचुअलिटी है, कमज़ोरी ही स्पिरिचुअलिटी है, ये तो बिल्कुल मुझे गलत लगती हैं। स्पिरिचुअलिटी गरीबी नहीं, स्पिरिचुअलिटी वीकनेस नहीं, स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल होना। पैसा ना कमाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। पैसा बहुत सारा कमाना और सही काम में उसका उपयोग करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। कमज़ोर होना, बिल्कुल वीक होना कि हर कोई उसे दबा जाए, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है कि आप पावरफुल हो जाओ अगर पॉसिबल है तो, पर आप अपनी पावर किसी को दबाने में नहीं बल्कि किसी कमज़ोर और सच्चे बंदे को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करो, ये स्पिरिचुअलिटी होती है। तो प्लीज़ आप ये धारणाएं लोगों में फैलाएं, और जो स्पिरिचुअलिटी जो हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर बना सकती है वो आज के टाइम हमें सबसे ज़्यादा वीक बना रही है। सो इन धारणाओं को आप, अच्छी धारणाओं को फैलाएं और सही मायने में रियल स्पिरिचुअलिटी को लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएँ। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।